तो हमने लास्ट क्लास में ही अब तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमारे कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 3। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था? इंट्रोडक्शन, नोट्स ऑफ इम्पोर्टेंट। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या था? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। क्या था? सम बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें कितने कॉन्सेप्ट हैं? 4। कितने हैं? ए बी सी डी। ए का नाम क्या है? ए का नाम क्या था? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पढ़ के नहीं आए क्या? हाँ तो बोलो ना, उसमें क्या था? हमने वहां पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या था पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Yes or no? फिर हम किस पे आए थे? बी पार्ट पे, जहां हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनर्स, फर्म्स एंड फर्म नेम। फिर थर्ड क्या था? नेचर ऑफ पार्टनरशिप। अगर बात करते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पार्टनर्स और फर्म क्या होते हैं? सेपरेट पर्सन। क्या होते हैं? लेकिन अगर बात करते हैं एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, तो बोथ आर नॉट सेपरेट, दोनों को एक माना जाता है। यस या नो? फिर लास्ट हमने क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप डीड। हमने पढ़ा डीड क्या होती है, हमने पढ़ा उसमें कौन कौन से कंटेंट आ सकते हैं, और हमने ये भी पढ़ा क्या पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी है? नहीं, वो क्या है? डिजायरेबल। क्या है? ये हमने सब पढ़ा था। और हम किस पे आ गए थे? कॉन्सेप्ट नंबर 3। किस पे आ गए थे? इसका नाम क्या था? रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जिसमें हमने बात की थी कि अगर मान लो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ये वर्बल एग्रीमेंट क्या है? साइलेंट है, ये किसी मैटर के बारे में पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ, तो उस केस में कौन अप्लाई हो जाएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और वो मैटर हमारे पास कितने थे यहाँ पे? 6 मैटर। कितने थे? पहला क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग, उसके बारे में कुछ नहीं तो क्या होगा? इक्वली। सेकंड क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उस केस में क्या होगा? नॉट पेड या नॉट अलाउड। आप लोग रिवाइज करके नहीं आए घर से, है ना? आप लोग पार्टिसिपेट करा करो बेटा, घर से रिवाइज करके आना है। 2 दिन बाद तो क्लास होती है हमारी। फिर रेम्युनरेशन, उसमें 2 चीजें आती हैं, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। अगर उसके लिए क्या है? एब्सेंट, तो क्या होगा? नॉट पेड या नॉट अलाउड। फोर्थ क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो क्या होगा? नॉट चार्ज। क्या होगा? फिफ्थ क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। यस या नो? तो इस केस में इंटरेस्ट अलाउ करेगी नहीं करेगी? करेगी। लेकिन किस रेट से? 6% पर एनम। और लास्ट क्या था? एडिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर को फर्म में ऐड करना चाहते हैं तो वो तभी हो पाएगा जब सारे पार्टनर क्या होंगे? क्या होंगे? और इसके बेस में आपको 2 क्वेश्चन दिए, है ना? अगर बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 1 की। लोगे? नहीं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? और वहां से देखो सिर्फ प्लेस को दिखाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अमर, करण एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड। वे 3 पार्टनर है फर्म के अंदर, इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट, और हमें साफ पता है कि अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं है, यानी किसी बात में एग्रीमेंट नहीं किया, तो अप्लाई कौन हो जाएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पॉइंट नंबर 1 आंसर छुपा दो, आंसर मत देखो, ठीक? हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है? अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स and ask for interest on capital at 10% per annum, but Karan and Charu do not agree with him. बताओ संदीप, यहाँ पर अमर का जो डिमांड है वो सही है गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप में कहा गया है कि हम इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दे सकते, है ना? यस या नो? हमें पता है कि अगर एग्रीमेंट साइलेंट है किसको लेकर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक्ट क्या बोलता है? नॉट अलाउ। तो हम इस केस में इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे। यस या नो? इट मींस यहाँ पे करण और चारू सही है, तो दिक्कत है अंदर। सेकंड क्या है? करण डिवोर्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस। करण ज्यादा टाइम स्पेंड करता है किसको? बिजनेस को हैंडल करने में। एंड क्या डिमांड कर रहा है? सैलरी कितनी? 5000 पर मंथ। लेकिन अमर एंड चारू एग्री नहीं हो रहे। कोई नहीं, यहाँ 5000 अमाउंट आगे पीछे हो सकता है ना भाई? 5 या 15 है,
चलो कोई नहीं, है ना, 5 and 15,000 पर मंथ। लेकिन इसको लेकर अमर और चारू एग्री नहीं हुए। बताओ दृष्टि, यहाँ पे करण की डिमांड सही है गलत है? गलत है। तो क्या करण को सैलरी मिलेगी? नहीं। हमें पता है कि अगर सैलरी को लेकर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो एक्ट क्या बोलता है? नॉट अलाउड। क्या बोलता है? देखो फर्स्ट टू के आंसर हल्का सा नीचे करना नोटबुक। देखो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ, ब्रेक लाइन लिख दी ऊपर, क्या? द पार्टनर्स डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप। सॉल्यूशन के बाद देखो लिखा हुआ ना पॉइंट नंबर 1 से पहले, है ना, द पार्टनर्स डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और देयरफॉर प्रोविजंस या रूल्स या रूल्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 will apply to resolve the number 1 interest on capital is not to be to partners, therefore Amar will not be allowed interest on। second क्या है? salary or remuneration is not payable to partner, therefore Karan will not get salary। other C point पे third, Charu demand interest on loan of rupees 50,000 given by her at rate 12% per annum। ये संदीप, यहाँ पे चारों की जो डिमांड है कि उसको लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना चाहिए 12% पर एनम, ये सही है गलत है? क्या बोला? आप पढ़ो उसमें थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं? चार डिमांड इंटरेस्ट फ्रॉम द लोन फॉर द सम 5 lakh परसेंट। मतलब अगर इसने बिजनेस में लोन दिया है सर, ये डिमांड कर रही है लोन की फ्रॉम फर्म से 5 लाख। लोन की डिमांड नहीं कर रही है, वो इंटरेस्ट की डिमांड कर रही है। यस नो, इंटरेस्ट पे डिमांड कर रही है 5 लाख रुपए। तो इस पे अगर मतलब एग्रीमेंट में ऐसा कुछ दिया होता कि मतलब एग्रीमेंट कुछ है ही नहीं, आप बताओ। है तो मतलब अगर इंटरेस्ट देना भी है तो 6% पे देंगे, 12% नहीं देंगे, है ना? हाँ, तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि इस केस में जो चालू डिमांड कर रही है कि उसको इंटरेस्ट किस रेट से मिलना चाहिए? 12% पर एनम। उसकी डिमांड क्या है? गलत। क्या है? उसे कितना मिलेगा? 6% पर एनम। बताओ अमाउंट कितना आएगा? नोट सीधा आंसर बताओ, कितना इंटरेस्ट आएगा? 30,000। यस या नो? 30,000। सर कैसे निकाला? अमाउंट कितना है? 5 लाख। कितना परसेंट होगा? यस या नो? 6 5 जा। कोई दिक्कत नहीं आता? थर्ड पॉइंट पढ़ के देखो, वही लिखा हुआ है आंसर का, जल्दी पढ़ो। इंटरेस्ट बाय लोन बाय पार्टी टू पे पर 6% पे हम देन कोई दिक्कत? नाउ पॉइंट नंबर 4, अमर विड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। अमर ने फर्म से कितने रुपए निकाले? 10,000। इसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं? आगे बोलता है करण एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बी चार्ज फ्रॉम हिम एट 10% पर एनम टू व्हिच अमर ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन ये है कि अमर जो ऑब्जेक्ट कर रहा है वो सही कर रहा है गलत कर रहा है? सही कर रहा है। मुझे ये पता है भाई, कौन था? करण और चारू कह रहे हैं कि हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन अमर कह रहा नहीं होगा। क्यों? एग्रीमेंट है नहीं इसको लेकर। और हमने पढ़ा था कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो क्या होगा? नॉट चार्ज। क्या होगा? नॉट। क्या कहा? मैंने सर कहा था कि नहीं पे करेंगे ना, इंटरेस्ट भी नहीं करेंगे, तो ये तो कहा था सर। बेटा तो देखो वर्ड्स क्या बोल रहे हैं। यह इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। ड्राइंग के ऊपर फर्म इंटरेस्ट लेती है। थोड़ा दिमाग लगाओ और अपने को क्या मानो? बिजनेस। क्या मानो? जब अपने को बिजनेस मानो तभी कर पाओगे। यहाँ देखो ड्राइंग्स कौन करता है? ड्राइंग्स कौन करता है? बिजनेस का पार्टनर। अगर बिजनेस का पार्टनर पैसा निकाल रहा है तो उस केस पे फर्म इंटरेस्ट लेगी या देगी? सर इंटरेस्ट क्यों देगी? मैंने देने को तो बोला नहीं, आप कह रहे हो इंटरेस्ट पे करना है। मैं पे वो पे क्यों करेगी इंटरेस्ट? वो क्यों नहीं करेगी? आप बताओ बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है? पहले ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? इंटरेस्ट देते नहीं है, लेते हैं। कितनी बार बोलूं? बिजनेस लेता है। हाँ, हम बिजनेस, बिल्कुल ये पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, बिजनेसमैन देता है, बिजनेस लेती है। लेकिन हम तो अकाउंटिंग किसके पॉइंट से करते हैं? बिजनेस के। तो हमें उसे बड़ी सोचना है, यस या नो? वरना पेपर में गलत हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा? गलत।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस से कोई अमाउंट विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल पर्पस, उसके ऊपर वो मुझसे क्या लेगी? इंटरेस्ट क्या लेगी? अब इसको लेकर दो व्यक्ति क्या बोल रहे हैं? लोग। लेकिन अमर क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? तो अमर का ऑब्जेक्शन सही है गलत है? सही है, बिकॉज अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि चार्ज करना है या नहीं, क्या बोलते हैं? नोट चार्ज। क्या बोलते हैं? सबसे पहले नोट्स को रिवाइज करके आए, वरना मजा नहीं आएगा भाई। नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम वाज रुपीस 4,80,000। अमर डिमांड्स प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। कह रहा है जो फर्म का प्रॉफिट है अबव क्लेम से पहले वो कितना है? 4,80,000 रुपए। अमर कह रहा है इसकी प्रॉफिट किसमें बढ़ना चाहिए? ध्यान से पढ़ो, किसमें बढ़ना चाहिए? कैपिटल रेशियो। मेरा क्वेश्चन पहले ये है कितना प्रॉफिट बढ़ेगा? पहले ये बताओ। 4,80,000 बढ़ेगा या कुछ कम बढ़ेगा? नहीं, मतलब अगर जो ये कह रहा है कि मतलब जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया उसको अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए, वैसे तो बढ़ेगा नहीं, वो सब में इक्वल रेशियो बढ़ेगा। ये तो हमें पता है कि भाई प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? इक्वल कैसे बढ़ेगा? इक्वल रेशियो। मेरा क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? 60,000 Sorry, 1 lakh 60. 1 लाख। दिमाग लगाओ जरा, ऊपर ध्यान से पढ़ो बेटा। वहां देखो, मुझे ये बताओ कि इस केस में कितना प्रॉफिट बढ़ेगा पार्टनर्स के बीच में? यहाँ देखो कितना प्रॉफिट कमाया फर्म ने? 4,80,000। तो क्या ये पूरा की पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? आंसर क्या है? नो। क्या है? क्यों? क्योंकि ध्यान रखो, ऊपर से आओ। क्या हमने सैलरी दी? नहीं। क्या सैलरी पे करी हमने? नहीं। क्या हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया? नहीं। लेकिन हमने क्या दिया था? हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे करा, नहीं करा? ऊपर किया नहीं किया? पर इसमें तो बिफोर द अबव क्लेम्स। हाँ, मतलब कि ऊपर वाले क्लेम को भी नहीं लिया इसके अंदर। ऊपर जो खर्चों में अभी हमने उसको माइनस नहीं किया, ये उससे पहले का प्रॉफिट है। उससे मुझे कौन सा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? सारे क्लेम को माइनस करने के बाद। यहाँ देखो, अगर मैं कहता हूँ फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया? 4,80,000। ऊपर जो क्लेम्स है अभी तक हमने उसको कंसिडर नहीं किया, तो करना तो पड़ेगा ना। इसके बाद प्रॉफिट आएगा। आधी बात समझ में? तो ऊपर ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना सैलरी देना है, ना कमीशन देना है, लेकिन क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन, और वो कितना दिया था आपने? 30। उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। और कितना आ जाएगा? यस या नो? ये बढ़ेगा तीनों पार्टनर में कैसे? इक्वली। कैसे बढ़ेंगे? तो कितना आ जाएगा? 1,50,000। कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो नहीं कहा था 1.5 लाख रुपए। तो क्वेश्चन कैसे में पीछे ध्यान दीजिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? लेकिन समझ में आया क्यों आया, कैसे आया? आपने मैनेज किया है। ठीक है, डन। देखो आंसर पढ़ के ये लिखा हुआ। हाँ, मैनेज किया 30,000 रुपए इंटरेस्ट लगा। मिला बेटा? डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वली। एक लास्ट पॉइंट क्या? करण चाहता है, करण वांट्स टू इंट्रोड्यूस इसको हिज सन, नाम क्या है? इंदर, एज अ पार्टनर। करण अपने बेटे को फर्म में एडमिट करना चाहता है, लेकिन चारू क्या कर रही है उसके प्रपोजल को? ऑब्जेक्ट। क्या कर रही है? ऑब्जेक्ट। तो क्या इस केस में करण इंदर को ऐड कर पाएगा? नहीं। हमने पढ़ा था कि सब पार्टनर का एग्री होना जरूरी है। देख लीजिए इसे। A partner cannot be admitted without the consent of all the partner. Therefore, Inder cannot be admitted as a partner because Charu has objected to it. कोई दिक्कत नहीं? हमारी बात सुन ले। तेरे साइड क्वेश्चन जरा कर लेते हैं। Yes or no? हैं? लास्ट वाला इंटरेस्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 7 है। चलो 6 ही था। 7 ले सकते हैं। 7 के हैं। और ये तो मैंने आपको ठीक है। हमने खाली 6 पॉइंट डिस्कस करे थे। ओके। एक पॉइंट नंबर 7 और है। ओके, वो क्या है? फर्म पार्टनर्स। अगर पार्टनर ने क्या दिया फर्म को? लोन। क्या दिया है? लोन। यानी फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी ये। मैं गलत तो नहीं कह रहा? ओके, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट के रिगार्डिंग जो क्या है पार्टनरशिप डीड, वो क्या है?
साइलेंट क्या है? बताओ अलाउ करेगी नहीं करेगी? सर दोनों हो सकता है वैसे मैं कह रहा हाँ हूँ। जल्दी बताओ। मैं कह रहा हूँ कि फर्म से उसने लोन लिया है ना। फर्म से लिया, फर्म ने लिया है। अच्छा फर्म ने देखो लोन ना, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, ओके ठीक है। तो फर्म इसे क्या पे करेगी? इंटरेस्ट। Interest। लेकिन इसके लिए डीड क्या है? साइलेंट क्या है? साइलेंट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस केस में फर्म इससे इंटरेस्ट लेगी नहीं लेगी? हाँ किस रेट से? 6% रेट से। पता नहीं ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भैया? नहीं आपने ऐसे ना? देना से ना, ठीक है। तो इस केस में फर्म इसे इंटरेस्ट पे करेगी किस रेट से? 6% रेट से। 6% पर annum। कोई दिक्कत? नो। अब थोड़ा केस बदल जाएगा। ओके। वो केस क्या है? गीता एंड सुमित्रा। अभी गीता कौन आ गई? शक्तिमान देख के आया क्या भाई? नहीं सर नहीं हैरी और गैरी है यहाँ पे सॉरी ठीक है। नहीं कलर मुझे गदर भी याद आ गया। हाँ ओके देखो, अब केस ये है, फर्म एंड पार्टनर। अब फर्म ने क्या दिया पार्टनर को? लोन लिया है क्या दिया है? लोन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म उससे इंटरेस्ट लेगी या देगी? नहीं लेंगे सर लेगी। उसे बोलते हैं क्या? इंटरेस्ट चार्ज। यस या नो? लेकिन इसके रिगार्डिंग डीड क्या है? साइलेंट। अब क्या होगा? मैंने ये बोला कि अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को तो इंटरेस्ट चार्ज करना बनता है, लेकिन इसके रिगार्डिंग डीड क्या है? साइलेंट। अब बताओ चार्ज करेगी नहीं करेगी? करेगी वो नहीं करेगी। इसको याद रखना, वरना पेपर में एक नंबर को घुमा सकता है। यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे 6% पर एनम नहीं आता। और यही है 7 पॉइंट कि अगर फर्म ने लोन दिया किसको? करण, ठीक है? अगर फर्म ने किसको लोन दिया? करण, किसको दिया? तो अमन एंड चारू डिमांड करती है कि ही शुड बी चार्ज इंटरेस्ट कितना? 6% पर। तो बताओ ये जो डिमांड है सही है गलत है? गलत है। पढ़ सकते हो, लिखा है इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज्ड ऑन लोन टू पार्टनर अनलेस द पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग। जब तक वो ना बोले। ये लो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत? आओ जब सेकंड क्वेश्चन पे चलो जल्दी आगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? खुशी की बात क्या है? आंसर नेक्स्ट पेज पे है, तुम देख नहीं पाओगे। यानी क्या लगाओगे अपना? दिमाग। क्या लगाओगे अपना? पॉइंट लगाया था यार है ना? तो वो पॉइंट क्या है? डिस्कस करते हैं इसको। मैं दिखाई दे रहा हूँ भाई? मतलब फेस आ रहा है? हाँ कितना फेस आ रहा है? बिल्कुल। हाँ ठीक है हाँ, सेकंड क्वेश्चन। ओके हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। भी दो पार्टनर है फर्म के अंदर। ठीक है दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। इनके पास कोई भी डीड नहीं है, कोई पार्टनरशिप बट हैव एग्रीड ऑन द फॉलोइंग। मतलब कोई लाइन इस सर बात को मानना। इन बातों को एग्री हो गए। पहला, सैलरी टू बी पेड टू हैरी कितना? 10,000 पर मंथ। डिसाइड हो गया सैलरी हैरी को पे करी जाएगी 10,000 पर मंथ। 10,000 है ना? सेकंड, गैरी टू गेट कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं आता, गैरी को कमीशन मिलेगा। थर्ड, इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल कितना? 10% पर एनम। खुद ही बोल रहे हैं कि हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। फोर्थ, इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम। इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे ड्रॉइंग पे, बोल दिया। और फिफ्थ, पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ द पार्टनर्स एग्री। कोई दिक्कत नहीं आता है। अब हुआ क्या? आगे बढ़ते हैं। हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स? संदीप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्यूट्स? कैसे बांटेंगे हैं? कैसे बांटेंगे उनकी पोजीशन को समझाएंगे हाँ, यानी उनकी जो क्या रही है, पोजीशन रुकावटें जो भी झगड़े हैं, जो भी है ना, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट बिटवीन हैरी एंड गैरी? क्या करेंगे? रिजॉल्व। पहला क्या है? गैरी डिमांड्स सैलरी इन ल्यू ऑफ कमीशन इक्वल टू सैलरी ऑफ हैरी। ऐसा देरी का Same thing. Wording sir. मतलब क्या लिखा है? गैरी डिमांड सैलरी इक्वल टू सैलरी है। अच्छा, हाँ अब पॉइंट है इन बेस में लिखे हैं, लाइन ध्यान से पढ़ना। ओके गैरी डिमांड सैलरी इन ल्यू ऑफ, ये लिखा है इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब की जगह क्या होता है कि भाई गैरी डिमांड कर रहा है कि मुझे क्या चाहिए? सैलरी। क्या चाहिए? सैलरी किसकी जगह?
कमीशन की जगह, और कितनी जितनी किसको मिल रही है, हैरी को। मेरा क्वेश्चन ये है कि गैरी की डिमांड सही है गलत है? गलत है। गलत है। वो एग्रीमेंट पहले से वर्क है हाँ। कि सैलरी खाली किसको मिलेगी, हैरी को। हैरी को क्या मिलेगा, कमीशन। क्या मिलेगा, कमीशन। कोई दिक्कत नहीं आता, नहीं। क्योंकि ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड माना जाता है। यस या नो। वैलिड का मतलब क्या होता है, सही। क्या होता है, आगे हैरी डिमांड्स दैट हिज सन, क्या लिखा है, Shall be admitted as a partner for 25% share to be given out of his share of profit। याद है आपको कुछ दिन पहले ये कह रहा था, हाँ। मैं अपने बच्चे को लेकर आऊंगा, उसमें मैं अपने अच्छा अपने दोस्त को लेकर आऊंगा और उसको अपने शेयर में से आधा शेयर दे दूंगा, ठीक है। लेकिन इस उस पे गैरी एग्री नहीं हो रहा, गैरी एग्री नहीं हो रहा था। तो क्या यहाँ पे शेयर एडमिट हो जाएगा, नहीं होगा। ऑलरेडी एग्री हो रखे हैं हाँ। कि जब तक दोनों पार्टनर एग्री नहीं होंगे तो हम नए पार्टनर को एडमिट नहीं करेंगे। अच्छा पढ़ सकते हो। ओके सर, आंसर लिख के रखा मैंने। हाँ है ना, अपने आप के लाइन को लिखकर चेक कर सकते हो सही है या गलत। मुझे एक गलत है, जिसका आपने बताया मुझे कुछ में गलत था। डन, ओके सर। कोई दिक्कत यहाँ तक। नहीं। तो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब हम पढ़ते हैं क्या आगे। लिमिटेड पार्टनरशिप। अब जो हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी क्या है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। करें स्टार्ट। लिखिए ओके। कॉन्सेप्ट 4, नाम क्या है इसका, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसे हम क्या बोलेंगे, कैप। क्या बोलेंगे, Cap। सीएपी, कैप। एंड appropriation of profit, जिसे हम क्या बोलेंगे, एओपी। क्या बोलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखा आपने, यहां पे एक वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, एप्रोप्रिएशन। क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कोई समझा सकता है इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्या दृष्टि। Appropriation of profit मतलब distribution हो जाती है net profit की, charge against profit। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, अभी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, खाली समझना है। फर्म और पार्टनर, फर्म और पार्टनर। फर्म क्या कर रही है, पार्टनर को पेमेंट कर रही है। फर्म क्या कर रही है, पार्टनर को पेमेंट कर रही है। अब जो फर्म पार्टनर को पेमेंट कर रही है, इस पेमेंट का जो क्या होगा, नेचर। क्या होगा, क्या होगा, इस पेमेंट का नेचर या तो क्या होगा, या तो क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या क्या होगा, क्या होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन ये है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, चाहे फर्म को लॉस हो, फर्म को अलाउ करना ही करना पड़ेगा। यानी फर्म को ये पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। यानी कि अगर फर्म पार्टनर को कोई पेमेंट कर रही है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को, तो वो जो पेमेंट है उसका नेचर क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट। सर एग्जांपल देके बताओ ना। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तुम्हें याद होगा कि अगर पार्टनर ने क्या दिया है, लोन। क्या दिया है, तो इसके ऊपर हम इंटरेस्ट अलाउ करते नहीं करते, करते हैं। चाहे प्रॉफिट हो चाहे, हमें इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़े। और हमें याद भी है, इवन एग्रीमेंट अगर साइलेंट है
तब भी क्या करेंगे 6% पर एनम हम अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को हर केस में इंटरेस्ट अलाउ करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, इसका नेचर क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं आता। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ये क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, खर्चा तो होगा ही। लाइक बिजली का बिल, बिजली का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। बच्चे आए या ना आए, बिल तो खर्च होगी। यहाँ का रेंट, जैसे नो इंस्टीट्यूट का रेंट है, बच्चे आए या ना आए मुझे पे तो करना पड़ेगा ही। मोबाइल रिचार्ज, जैसे नो मोबाइल का रिचार्ज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये क्या होते हैं फर्म के लिए, एक्सपेंस क्या होते हैं। और एक्सपेंस कहाँ पे आते हैं, एक्सपेंस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट से। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बात सुनो पक्का। लेकिन अगर फर्म कोई पेमेंट कर रही है पार्टनर को, और वो पेमेंट तभी करेगी जब क्या होगा, फर्म को प्रॉफिट, क्या होगा प्रॉफिट। अगर क्या हुआ लॉस, तो पेमेंट नहीं करेगी। तो ऐसी पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। द वर्ड एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किसका, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट तभी डिस्ट्रीब्यूट, लॉस नहीं बेटा प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट तभी डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे जब प्रॉफिट होगा। यस या नो, कोई दिक्कत नहीं आता पक्का। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फर्म पार्टनर को पेमेंट कर रही है उसका नेचर क्या होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट को बांटने के लिए, प्रॉफिट को बांटने के लिए हम एक नया अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सुना होगा आपने अकाउंट, हाँ, समझ में आया ये अकाउंट क्यों खुला, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। और कहीं ना कहीं ये क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस। यहां से जो नेट प्रॉफिट निकालते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आता। तो इसकी एग्जांपल बताओ, किस किस फॉर्म में, किस फॉर्म में हम प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा एग्जांपल इसकी, पहले का नाम क्या है, IOC, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट तभी देंगे जब क्या होगा, प्रॉफिट, क्या होगा, तो दिक्कत नहीं आता। सेकंड सैलरी, क्या सैलरी, पार्टनर को सैलरी तभी देंगे जब क्या होगा, प्रॉफिट। थर्ड क्या है, कमीशन, पार्टनर कमीशन तभी देंगे जब क्या होगा, प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा नहीं आएगा, क्वेश्चन ये है कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है। तो है। कैसे बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते नहीं है, लेते हैं, बताया बार बार भूल जाते हो। दिमाग लगाओ ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉफिट बढ़ रहा है, कम थोड़ी हो रहा है। तो दिस इज एन, ये क्या होती है फर्म के लिए, इनकम। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना तो चार्ज है ना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये क्या है, इनकम। कोई दिक्कत नहीं। हमारी बात सुन ले, द कांसेप्ट इज, अब लिखने की बारी आएगी। किसको, अभी सब लिख पाऊंगा सर, सब टेंशन मत लो, सारे नोट्स कहाँ लिखवाए जाएंगे, मयंक कॉमर्स सब में। बस तुम्हारा काम क्या है जो तुम नहीं करते, 2 दिन के बाद भी आते हो तो अभी रिवाइज करके नहीं आते, खाली 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं मैंने, तो उससे बुरा लगता है ना। आशा करता हूँ नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आओगे। ये भी देखते होंगे सर कि हाँ जो बच्चे आते हो वो जवाब नहीं देते। वीडियो, बेटा आप लोग अगर वीडियो देखते हो है ना, तो खाली लाइक से बात नहीं बनेगी। वहां पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप वहां पे पॉज करके पहले अपना आंसर दो और फिर चेक करो कि मैं सही हूं या गलत हूं। आप जो कमेंट करते हो मुझे उससे पता लगता है कि यस आप वीडियो में इंटरेस्टेड हो या नहीं। ओके, हाँ जी, देखो स्टार्ट करो। फर्म, और यहाँ क्या आएगा,
पार्टनर्स। यहां बन गया एरो। फर्म क्या कर रही है पार्टनर को? पेमेंट कर रही है। पेमेंट कर रही है। ये पेमेंट इधर या तो क्या होगी? कहीं ना कहीं डिफरेंस की फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, है ना? या तो क्या होगी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैप। और या तो क्या होगी? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी ए होगी। लिखा बेटा? लिखिए अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर फर्स्ट बुलेट, इफ it is paid whether the firm earns profit or incurs loss, yes या no? जबकि जो क्या होता है? एप्रोप्रिएशन। यहां लिखो इफ इट इज पेड, कब? ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट होगा तभी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। यस या नो? कोई दिक्कत? डन। सेकंड बुलेट, इट इज एन एक्सपेंस, यस नो? कैप माना क्या होता है? एक्सपेंस। इट इज एन एक्सपेंस एंड अलाउड बिफोर, इससे पहले एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जितने भी क्या होते हैं? एक्सपेंस। क्या होते हैं? उनको हम अलाउ करते नहीं करते? यस या नो? कोई दिक्कत नहीं आता? ठीक है, वहां लिखो हो गया। आप रफ में कर रहे हो पहले? मैंने लिखा कि मैं अपनी कंट्री का मैं दोबारा करूं। कोई नहीं, अब चॉइस है बच्चों की ना। बच्चा राजा होता है, बच्चा कौन होता है? राजा। जो करना उसका भाई हम समझा सकते हैं उसका। यहाँ लिखो इट इंडिकेट्स क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट कहां पे? अंडर डिफरेंट हेड्स। देखा आप लोगों ने? कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला अभी तक? मैंने बोला कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम पे करेंगे चाहे प्रॉफिट हो या, लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम तभी पे करेंगे जब क्या होगा? प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? एक्सपेंस। देयरफॉर क्या करेंगे इसको? अलाउ। किससे पहले? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या इंडिकेट करता है? डिस्ट्रीब्यूशन किसका? नेट प्रॉफिट का अंडर डिफरेंट हेड्स। नेक्स्ट, it is debited to dash। बताओ क्या है? बिल्कुल क्या आएगा? प्रॉफिट एंड, बेटा क्लास में पार्टिसिपेट करने की हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस या नो? और ये क्या होगा? इट इज डेबिटेड टू डैश। बताओ क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर इसमें लॉस कहां है? सर आपने लॉस कहां किया था?
नाम है। अकाउंट का नाम है बेटा, अकाउंट का नाम नहीं तो हाँ हमारी बात समझ, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट बुलेट, इसका नाम क्या है? एग्जाम्पल, क्या है? एग्जाम्पल दो किसके? चार्ज बेस्ड प्रॉफिट के। इसका पहला एग्जाम्पल क्या है जो बताया था? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यस या नो? सेकंड क्या होगा? रेंट पेड टू अ पार्टनर, क्या होगा? रेंट पेड टू अ पार्टनर। और क्या हो सकता है? एटसेट्रा। देखा? हो गया भैया। बात तब बनेगी जब जैसे वो फेयर में कर रही है ना, उसको कंप्लीट करें। ये क्या है? रन भैया। तो नेक्स्ट टाइम मेरे क्या है? ट्राई नहीं था तुम उस पे वेट लेके जब बॉर्डर पे लड़ने जाते हैं ना तो सब सामान लेके जाते हैं, ठीक है? भैया के एग्जांपल तो बना करते हैं। ये लिखो यहाँ पे एग्जाम्पल इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड क्या होगा? कमीशन या सैलरी टू अ पार्टनर, एटसेट्रा। लिखा? हो गया भैया। कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं। फिर मैं ना, आपके सामने क्या रहेगा? बॉक्स ब्रेन टेस्ट ब्रेन टेस्ट, है ना? ब्रेन टीजर क्या रहे? एग्जाम्पल क्या है? मेरे ब्रेन टेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन drawings, is interest on drawings a CAP यानी कि चार्ज बेस्ड प्रॉफिट और एन AOP। लिखा? शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत? नहीं। मैंने क्या पूछा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज बेस्ड प्रॉफिट है या कैपिटल प्रॉफिट? आंसर क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लिखो लिखो लिखो। वेट करना इज नाइदर अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आगे नॉर एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, फुल स्टॉप। इट इज क्या? इट इज इनफैक्ट, इट इज इनफैक्ट क्या होती है? एन इनकम ऑफ द, an income of the firm, yes या no? मैं अपने ड्राइंग को कितना मान लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद Interest on drawings इज अच्छा is neither a cap मंथली आ गया nor an AOP, nor an AOP, full stop. It is in fact, it is in fact an income of the firm. डन, समझ में आएगी?
मैं पूछ रहा था लेकिन जो आ रहा है अब हम क्या पढ़ेंगे? कितने हो गए कॉन्सेप्ट? 4 4। हाँ अब नेक्स्ट 3 कॉन्सेप्ट आएंगे, 5 6 7। ओके, जो कि डिपेंड होंगे किसके ऊपर? किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, और वो तुम बताओ। अरे बात सुन, लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 नाम क्या है इसका? इंटरेस्ट ऑन लोन लोन बाय पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। लिखा? लिखिए भैया। यहाँ पे कितने कॉन्सेप्ट हैं? 2। कितने हैं? 2। एक का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और एक का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले क्या? इंटरेस्ट एंड लोन बाय कॉन्सेप्ट नंबर 1 नाम है इसका भाई का इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। लिखा आप लोगों ने? क्वेश्चन क्या है सर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? अब कहीं ना कहीं हमारा अकाउंटिंग पार्ट क्या हो रहा है? स्टार्ट क्या हो रहा है? अभी तक हमने कहीं भी कोई एंट्रीज पढ़ी नहीं है ना? अब वो एंट्रीज की बारी आ चुकी है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ये क्या होता है समझते हैं इसको। फर्म एंड पार्टनर्स। और पार्टनर्स। ठीक है। हुआ क्या? पार्टनर्स ने फर्म को क्या दिया? लोन। क्या दिया? तो इस केस में फर्म की क्या बनेगी? ड्यूटी। क्या बनेगी? ड्यूटी। वो क्या देगी पार्टनर्स को? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देगी या लेगी? देगी। इसे बोलते हैं इंटरेस्ट पेड। क्या बोलते हैं? पेड। ये इंटरेस्ट। लाओ। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये हो गया मिली, ये हो गया मिली। सेकंड क्वेश्चन। सर किस रेट से देगी? 6% की देगी। किस रेट से देगी? उस रेट से देगी जो कहाँ लिखा होगा? एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा? जो रेट का लिखा होगा? पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड में। लेकिन अगर डीड क्या है? साइलेंट। साइलेंट। क्या है? साइलेंट। डीड शांत है, कुछ नहीं बता रही, तो कौन आ जाएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो क्या बोलता है? देगी 6% से। हाँ, देगी 6% पर एनम। ओके। पर एनम ध्यान रखना, Okay. कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। थर्ड, सर नेचर क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर का नेचर क्या होगा? अच्छा होगा। अच्छा होगा। ये कौन सा नेचर है? इसका नेचर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? इंटरेस्ट चार्ज अगेन प्रॉफिट। नेचर क्या होगा इसका? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। हमें अलाउ करना ही करना पड़े। क्या? यस या नो? लास्ट पॉइंट, ओके। ये जनरल है। जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज। एंट्रीज क्या होगी? सबसे पहले एंट्री, ऐसा हो सकता है कि फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर कुछ इंटरेस्ट पे कर दिया हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? तो जितना इंटरेस्ट पे किया उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया? क्योंकि मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज क्या करते हैं? डेबिट। क्या करते हैं? तो मैंने क्या कर दी? पेमेंट। क्या कर दी? पेमेंट कैसे करेंगे? या तो कैश में या चेक से। तो टू कैश या बैंक। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर ये डेबिट क्यों हुआ? बिकॉज एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट करते हैं, और सर कैश और बैंक क्रेडिट क्योंकि एसेट कम होती तो क्रेडिट। कोई दिक्कत यहाँ तक? नरेशन बीइंग इंटरेस्ट पेड। और मैं सब आपको लिखवा दूंगा।
कोई दिक्कत नहीं आता। नहीं। सेकंड, ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ इंटरेस्ट हमारा ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया। जैसे कि मान लो जैन फेब मार्च मार्च हमने पैसा यूज कर लिया लेकिन इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो खर्चा हुआ नहीं हुआ? हुआ। खर्चा तो हो गया, हमने पहले कहा था कि चाहे पेमेंट करें या ना करें। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। खर्चा तो हो गया लेकिन पेमेंट करी हमने नहीं, तो क्रेडिट क्या कर देंगे? या तो क्रेडिट क्या करेंगे? लोन बाय पार्टनर, यानी पार्टनर का लोन अमाउंट को बढ़ा देंगे, या क्या कर सकते हैं हम? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट पढ़ते 11th के अंदर, याद करो, याद है? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कुछ याद आ रहा है? मैंने वही तो एंट्री पास करी है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट क्या मेरा? एक्सपेंस। वो क्या हो रहा है? इंक्रीज, तो क्या करेंगे? डेबिट। और जबकि लोन बाय पार्टनर या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये मेरी क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। आ रही बात समझ में? एंड एक एंट्री हो। अब सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन, ओके भैया। अगर आपको पता होगा आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ा था कि एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो अगर आपको पता होगा एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच कितने जो होते हैं? 3, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इनमें से कौन से अकाउंट क्लोज करते हैं? नॉमिनल। कौन से करते हैं? उन्हें हम खत्म कर देते हैं। हाँ। कैसे? बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस या नो? और एज पर मॉडर्न अप्रोच, एज पर मॉडर्न अप्रोच कौन से खत्म करेंगे? एक्सपेंस और रेवेन्यू, एक्सपेंस और यस या नो, उसे खत्म कर देते थे। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर कौन सा है नेचर इसका? एक्सपेंस। कौन सा है? इसे खत्म करना पड़ेगा ईयर के एंड में। यस या नो? तो खत्म कैसे करेंगे? बाय ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड, तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय क्रेडिट। कोई दिक्कत नहीं आता। नहीं। अगर मैंने कितना पे करा? 5,000 पे करा। मैंने कितना पे नहीं करा? 2500। कोई दिक्कत नहीं आता। मेरा ट्रांसफर कितना होगा? किसी को दिक्कत? पक्का समझ में आया? पहली एंट्री क्या मेरे पास करी? फर्म ने इंटरेस्ट पे करा पार्टनर को, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। दूसरा, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पे। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पे कि भाई कुछ महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो लेकिन पे नहीं किया, एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं आता। और थर्ड, एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट का नेचर क्या होता है? एक्सपेंस या नॉमिनल। इसे हम क्या करते हैं? क्लोज। क्या करते हैं? कैसे? बाय ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, तो करें स्टार्ट इसको। लिखो भी जल्दी। ए नाम क्या है इसका? मीनिंग। नाम क्या है? मीनिंग। फर्म और पार्टनर्स। लोन या एडवांस टेकन, हमें लोन लिया, तो इस केस में इंटरेस्ट क्या करेंगे? पेड या अलाउ। लिखा। बी क्या नाम आएगा इसका? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर मतलब किस रेट से इंटरेस्ट अलाउ करेंगे? यस या नो? इसलिए कितने मार्क्स का है क्वेश्चन? नहीं बता पाऊंगा।
तो लिखना लगाना बुलेट, एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न इन कहां पर, पार्टनरशिप डीड में जो भी रेट लिखा हो स्टेट से अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट बुलेट, in the absence of partnership deed, अगर डीड क्या होगी, एब्सेंस मतलब साइलेंट, तो क्या करेंगे, तो हम अलाउड करेंगे @6% पर है। लिखा बेटा। नाउ सी, नाम क्या है इसका, नेचर, क्या है, नेचर की इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स का नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फर्म को अलाउ करना ही करना पड़े, यस या नो, कोई दिक्कत नहीं आता। नहीं नेक्स्ट, पॉइंट डी, नाम क्या है इसका, जर्नल, लास्ट में लिखा होगा क्या, कोई डाउट। नेक्स्ट क्या है, जर्नल, क्या है, जर्नल एंट्री कितनी होगी, 3 हो सकती है। पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन, बिल्कुल बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। दर्शन क्या आएगी, बीइंग इंटरेस्ट पेड, बीइंग इंटरेस्ट पेड, लिखा। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, या तो क्या आ सकता है, टू लोन बाय पार्टनर, या तो ये आ सकता है ना, लोन बाय पार्टनर अकाउंट आ सकता है, या क्या आ सकता है, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, क्या आ सकता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। लिखा बेटा। दर्शन क्या आएगी, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड या प्रोवाइडेड, लिखा। हंसते क्यों बीच में? हंसता क्यों, लिखा बेटा। नाउ थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या होगी, कितने दिन हो गया है, कितने दिन हो गए? पीछे बताओ, क्या फायदा मेरे समझाने का, नहीं आप इसमें आप लिखाइए, है आप लिखवाइए। ये तो है ही नहीं पॉइंट। अभी जब समझाया तो कितनी एंट्री लिखवाई थी, क्या समझ रहे हो तुम, भूल जाते हो एग्जांपल करना तो नहीं। हाँ अभी जब मैंने टॉपिक डिस्कस कर रहा था, मीनिंग क्या था, अच्छा। रेट, नेचर, लिखवाई थी। तीन एंट्री लिखवाई थी मैंने आपको। तो मैं आप एग्जांपल पूछ रहा हूं, एग्जांपल आपने तो लिखवाए थे इसके जो आपने जनरल एंट्री के एग्जांपल। प्रॉफिट एंड लॉस मैं अकाउंट, लिखवाई थी आया आपने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय
इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। यहाँ पे क्या आएगा? टोटल इंटरेस्ट। क्या आएगा? टोटल इंटरेस्ट। रिलेशन क्या आएगी? बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखा बेटा? इसके बाद एक नोट लिखो। क्या आएगा? नोट। आपने ट्रांसफर टू फिर क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं, ट्रांसफर टू की बात है। हाँ भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वापस सी है ना मुझे। हाँ, वो मुझे भी लग रहा है। ले बेटा, लग रहा है? ओके। ठीक है, लिखो नोट। नोट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। मतलब सर, मतलब बेटा ये हम इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे लो, ये एंट्री किससे होगी? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लो। ये भी किससे होगी? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कैसे निकालेंगे? उसका क्या फॉर्मूला होगा? उसका फॉर्मूला होगा जो भी क्या होगा अमाउंट ऑफ लोन, उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रेट अपॉन में क्या आएगा? 100 इनटू में क्या आएगा? पीरियड अपॉन में क्या आएगा? 12। देखो अमाउंट कितना नहीं दिया, वो शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं उसको। ऐसा नहीं होगा। और क्या 11 पढ़ा नहीं क्या? मैं कहूँ करता आपसे बोलो ना कि मैं कॉमर्स में नहीं आया, इसलिए मुझे नहीं पता। लिखा? अभी देखो। इसके बाद एक लाइन और लिख दो, जगह तो नहीं है मेरे पास, तुम लिखो। मैं अपने रेट के लिए आपको प्रोवाइड रेट अपॉन में 100 इनटू में पीरियड अपॉन में 12। वो 12 लिखा है। हाँ 12 तुमने लिखा है? 100 है। पीरियड अपॉन में 100 कैसे आ जाएगा ये बताओ मुझे। मैं तो पहली बार पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं पता। क्यों? तुमने क्या 10th में निकाला ना सिंपल इंटरेस्ट? ये 8-7 पढ़ा होगा ना? 7th में तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? पीरियड अपॉन में 12 आता है ना कहीं पर भी। और छोड़ो 11th में पढ़ा तुमने इंटरेस्ट ऑन निकाला था वहां पे। भूल जाते हैं वैसे। भूल जाते हैं क्या? आप लोगों ने एक टैगलाइन ले रखी है गजनी की, कितनी फॉर एग्जांपल जो सब पढ़ाया घर जाके भूल जाओ। लिखा? लिख लिया भैया। देखिए इसके बाद एक लाइन छोड़ के ओके। रेफर रेफर अब नहीं करोगे? रेफर बंद नहीं करना। रेफर 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 इलू 3 रेफर इलू 3 on page number 1.8 ओके एंड और ब्रैकेट बंद। बस बस अभी इतना काफी है। ओके। होमवर्क है नहीं तो क्या है? बताता हूँ मैं आपको। हुआ क्या है कि नई बुक में इस चैप्टर में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं ओके। इस कॉन्सेप्ट को लेकर। पुरानी बुक में खाली कितने क्वेश्चन थे? तो और नई बुक में कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 कितने क्वेश्चन? 7। कितने? मैं इतने तो क्यों गए? एक क्वेश्चन जो मुझे और लिखवाना था वो नई बुक में नहीं है। ओके। जो रेफर लिखवाना था वो नई बुक में नहीं। नहीं है। ओके, ये डिस्कस करें। सभी कितना हमारे पास अभी है? हमारे 5 मिनट है ना? ये समझ में आया आपको? हाँ भैया। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। जैसे लो Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग कि भाई फर्म ने जो भी लोन या एडवांस किससे लिए है? पार्टनर से। उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या करेगी? पेड या अलाउ। सर किस रेट से करेगी? जो एग्रीमेंट में रेट लिखा हुआ है।
जो डीड में रेट लिखा हुआ है, अगर डीड क्या है एब्सेंट साइलेंट, तो क्या होगा 6% पर एनम, 6%। वो क्या होगा? फिर नीचे क्या होगा इसका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जनरल एंट्री। पहली एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। क्या होगा ये बताइए तो। जो मैं पूछ रहा हूँ ना वो बताओ, ओके है ना। जैसे बोलता हूँ जनरल एंट्री क्या होगी, आप बोलते जनरल एंट्री क्या होगी, ओके वो नहीं रिपीट करना बेटा, है ना। मतलब क्या होगी वो आंसर बताओ ना मुझे, तो ये बहुत बनते रहते हो। तो वो चीज है ना। तो जनरल एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कोई दिक्कत है यहाँ तक। दूसरी एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और थर्ड एंट्री क्या होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो भी लोन का अमाउंट है इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू पेड अपॉन में 12, कोई दिक्कत समझ में आया। ठीक, अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, मुझे एक चीज बताओ, निकालो प्रैक्टिस नोटबुक। ओके, दो पार्टनर है, एक है ए एक है बी। ठीक, ए ने फर्म को लोन दिया 1 लाख रुपए का, ठीक है 1,20,000 मान लो, ठीक कोई दिक्कत। नहीं और बी ने फर्म को लोन कितना दिया 60,000। डन। ए ने लोन कब दिया, ए ने लोन दिया है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2025। ठीक, और बी ने लोन कब दिया, बी ने लोन दिया 1 जुलाई 2025। ठीक, ये क्वेश्चन एडिशन में आपके पास जो घर से करना है, आपको ये बताना है कि इस केस में पहला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर कौन था ए और बी ना, हाँ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ए एंड बी सेपरेटली। ठीक, देखो सेकंड क्वेश्चन, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज assuming interest on loan, assuming interest on loan by partner, interest on loan on okay interest on loan by partner my partner is not paid by the firm, is not paid by the firm, है ना। अपने दिमाग का विवेक का यूज करना, पहले आपको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, फिर आपको जनरल एंट्री पास करनी है, ये मानते हुए कि फर्म ने इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो दिक्कत। डन। तो इस प्रकार हमारा कॉन्सेप्ट गो ओवर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। राधे।